नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में कल दोपहर 1 बजे तक रेड अलर्ट है और इस दौरान मौसम विभाग ने ये साफ तौर पर कहा है कि मुंबई कर बाहर ना निकले। मुंबई की स्थिति सभी को पता है, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। पानी से भरे सड़क पर बाढ़ में एक स्कूल बच्चों की बस फंस गई थी, जिसके बाद क्या हुआ देखिए रिपोर्ट। देश भर में इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई हो या तेलंगाना, गुजरात हो या हरियाणा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। तेलंगाना के महबूबनगर का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक स्कूल बस शुक्रवार को बाढ़ में फंस गई। उस समय बस में 25 से ज्यादा बच्चे सवार थे। बस छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी। बस में पानी घुसने और लगभग आधे से ज्यादा बस पानी में डूब गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने छात्रों को बचाया। घटना मच्चनपल्ली और कोदूर के बीच हुई। एक निजी स्कूल की बस रेलवे पुल के नीचे से गुजर रही थी। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़क जलमग्न हो गई थी। चालक ने पुल के नीचे रुके पानी में वाहन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही फंस गया। जैसे ही जल स्तर बढ़ा और लगभग आधी बस पानी के नीचे आ गई, बच्चे मदद के लिए रोने लगे। चालक की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बस भाष्यम टेक्नो स्कूल की थी। ये रामचंद्रपुरम से सुगुरगड्डा थांडा जा रही थी। घटना रेलवे स्टेशन के पास हुई। बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने साफ कहा है कि मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मेरे लिए जनता ही वीआईपी है। और ये फैसला आम जनता के दिलों को छू रहा है। एकनाथ शिंदे के फरमान ने जीता लोगों का दिल। एकनाथ शिंदे ने कमिश्नर को दिया ऐतिहासिक आदेश। मुझे नहीं चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट, एकनाथ शिंदे का आदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज शुक्रवार को निर्देश दिया है और इस निर्देश को सुनते ही आम जनता का दिल एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की तरफ झुक गया है। सीएम ने साफ कहा कि मेरे काफिले को विशेष प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। ये जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। सीएमओ के बयान के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया है कि सीएम के काफिले को विशेष प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। इस मामले पर पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ और पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर से भी चर्चा हुई। बता दें कि महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल ही में वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा। पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये आम आदमी की सरकार है, ऐसे में उसे वीआईपी की जगह प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष इंतजाम के कारण यातायात जाम होता है, जिससे आम आदमी की दिनचर्या प्रभावित होती है और पुलिस बल पर बोझ पड़ता है। एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि कई दौरान मुख्यमंत्री की काफिले गुजरते हैं और एम्बुलेंस बीच ट्रैफिक में फंसती रह जाती है। मैं आम जनता का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। एकनाथ शिंदे के इस ऐतिहासिक फैसले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। मुंबई के गड्ढे से तो आम आदमी परेशान हो चुके हैं। एक कदम चलो नहीं कि आपको 10 गड्ढे मिल जाते हैं और उन गड्ढों ने न जाने कितने जानों की भी बलि ली होती है। देखिए आखिर मुंबई करों की परेशानी क्या है। चलने को दिक्कत हो रहा है, गाड़ी आ रहा है, ट्रैफिक जाम रहता है, मेट्रो का काम चल रहा है, पूरा वाट लगा दे इन लोग। बीएमसी सिर्फ नाम की बीएमसी, इतने पैसे मिलते हैं उससे, इतने रोड पर इतने खड्डे हो गए, हर साल बारिश पे इतने खड्डे होते हैं, मैं गिरते गिरते बचा हूँ। जान भी जा सकती है, किस तरह का क्या उसमें कि कहाँ पे लगेगा किसको पता है। अभी नहीं बोलेगा किसका अंबानी का काम चालू है, खड्डा फड्डा नहीं होगा तो किधर क्या अड्डा होने वाला है बताओ। गड्ढों से आम जनता परेशान। गाड़ी भी गिरेगी, सब होगा। ज्यादा बारिश होगी तो गाड़ी में जाएगा, गाड़ी खड्डे में तो गाड़ी भी गिरेगी, अब लगेगा भी।
कभी भी किसी की जान ले सकते हैं ये किलर गड्ढे। हर साल बारिश पे इतने खड्डे होते हैं, मैं गिरते गिरते बचा हूँ। मैं गिर गया लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे मेरे बाइक को टूट गई है आगे से। और कितनी जाने के बाद जागेगी प्रशासन। क्या बोलने का, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सब नगर सेवक व्यूअर सब खा पी के बैठे हैं सब। झूठे वादे कर जनता से वोट मांगना कब होगा बंद। हर साल का यही प्रॉब्लम है, हमेशा जब भी वोटिंग होता है तभी ये करूँगा वो करूँगा, तो उन लोग से कुछ भी नहीं होता है। बीएमसी ने गड्ढे भरने में खर्च किए करोड़ों रुपए, आम जनता के करोड़ों रुपए खड्डे में। मुंबई की सड़कें अब जानलेवा हो गई है। सड़कों पर वाहन चलाने वाले लोग अपनी जान को हथेली पर लेके चल रहे हैं। कौन से कदम पर क्या अनहोनी हो जाए पता नहीं, कब कौन सा गड्ढा किसकी जान ले ले पता नहीं। आम जनता परेशान है और महाराष्ट्र में चल रहा राजनीतिक घमासान है। अच्छा ध्यान नहीं दे रहे बरोबर से, चलने को दिक्कत हो रहा है, गाड़ी आ रहा है, ट्रैफिक जाम रहता है, मेट्रो का काम चालू है, पूरा वाट लगा दे इन लोग, पूरा सरकार लोग। इन गड्ढों की वजह से बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं। और पिछले एक हफ्ते में जैसे आप देखेंगे तो मुंबई में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि गड्ढों की संख्या लगातार बढ़ती है। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही है, मुंबई पर जो सड़कें हैं उनकी गड्ढों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बनाओ फिर बिगड़ जाता है, बारिश एक आ गई तो ख़त्म बात। सालों से रहते हैं हम लोग। बस यही कहना चाहूँगा बीएमसी से, हर साल की तरह इस साल मत कीजिए। आप खड्डे भरिए। एक सिर्फ कॉमन जो बाइक पे जो सवार होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, गाड़ी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ बाइक वाले को तकलीफ होती है, साइकिल वाले को, बाइक वाले को, जो गरीब होते हैं उनको तकलीफ होती है। सुना आपने किस तरह जनता परेशान है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि कई लोगों के अंदर तो गड्ढों का इतना खौफ है कि लोग अब अपनी बाइक घर पर छोड़ पैदल चलने को मजबूर है। सो हम लोग मैं तो हमेशा यहाँ से स्कूटर से आते जाता हूँ, लेकिन अभी खड्डे इतने थे कि स्कूटर से जाना पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए इतना सामान लेके मैं चल के बारिश में जा रहा हूँ। ये हम लोग हमेशा यहाँ से आ जा करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम इतना ही होता है कि बहुत खड्डे रहते हैं, तो उसमें हम लोग की जान जाने की भी कोशिश रहती है। हम लोग जा सकते हैं हम लोग की जान, तो इसके लिए जल्द से जल्द वो अपना करना चाहिए, रोड बनाना चाहिए। भाई ये खौफ भी जरूरी है, क्योंकि सरकार तो सोई है। सुन लो सरकार, सुन लो, जनता की गुहार सुन लो, क्योंकि अगर जनता जाग गई तो ना कुर्सी बचेगी ना सत्ता। मुंबई करो के लिए मेट्रो मुंबई की रिपोर्ट। तो रिक्शा टैक्सी वालों की अब मनमानी खत्म हो जाएगी, या यूं कहे कि रिक्शे वाले की सरकार आई और रिक्शा टैक्सी वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। क्या है आखिर नया नियम, देखिए। अक्सर रिक्शा और अन्य निजी परिवहन सेवा से जुड़े वाहन चालकों द्वारा अत्यधिक किराया वसूलने, यात्रियों को ले जाने से मना करने और बिना किसी कारण के यात्रियों से लड़ाई की शिकायत अक्सर आती रहती है। इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए यात्री हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं, लेकिन आरटीओ के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसके कारण यात्रियों को ईमेल के जरिए परिवहन विभाग में शिकायत करनी पड़ती है। हालांकि मेल में कई शिकायतें आती है, लेकिन उनका ठीक से समाधान नहीं। लेकिन आपको बता दें कि रिक्शा, टैक्सी के साथ साथ निजी यात्री बस चालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। उन पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने मोबाइल ऐप की सुविधा को लागू करने का फैसला कर लिया है। यात्रियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली लागू करने का निर्णय ले लिया है। ये मोबाइल ऐप की सुविधा 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से 2022 में सेवा बंद कर दी गई। इस ऐप का काम महा-आरटी को सौंप दिया गया है। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐप में कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिन पर काम किया जा रहा है। महा-आरटी अगर तकनीकी समस्या का समाधान करने में सफल होती है तो 1 महीने के भीतर ही ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। समस्या का समाधान नहीं होने पर नया टेंडर जारी किया जाएगा और आईटी कंपनी को काम पर रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मोबाइल ऐप को करीब 3 महीने लग सकते हैं लॉन्च होने में। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे को एक
और झटका लगा है। केडीएमसी के भी 55 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पार्टी में शुरू बगावत पर लगाम लगाने के लिए हर दिन नई पहल कर पदाधिकारियों, पार्षदों और विधायकों के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी ओर शिवसेना से आउटगोइंग लगातार जारी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में विधायकों की बगावत कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन बगावत का सिलसिला पार्षदों और पदाधिकारियों तक पहुंच गया है। नवी मुंबई थाने के बाद अब कल्याण डोंबिवली नगर निगम के 55 से ज्यादा पार्षदों ने बगावत कर दी। ये पार्षद अब शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं। इसलिए अब ठाकरे के सामने न सिर्फ विधायकों बल्कि पार्षदों और पदाधिकारियों को भी रोकने की चुनौती होगी। नवी मुंबई थाने के बाद अब कल्याण डोंबिवली के नगर सेवकों ने शिंदे समूह को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। दूसरी ओर शहर प्रमुख राजेश मोरे भी शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं। ऐसे में बगावत का असर अब स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। विधायक, सांसद ही नहीं, पार्षद और पदाधिकारी भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं। राज्य में नगर निकाय चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना को छोड़ने वाले विधायक, पार्षद और पदाधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों पार्षद पार्टी छोड़कर शिंदे समूह में शामिल हो चुके हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के 55 से ज्यादा नगर सेवक शिंदे समूह में शामिल हो गए। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। मराठी बोर्ड को लेकर हो सकता है कि दुकानदारों को, मुंबई के व्यापारियों को और भी ज्यादा समय मिल जाए। हाईकोर्ट ने ये संकेत दिए हैं। बीएमसी ने आज यानी 8 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में संकेत दिया है कि मुंबई में दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी बोर्ड लगाने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि आयुक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर सकारात्मक विचार कर रही है। हालांकि तब तक कार्रवाई को स्थगित नहीं देने का अनुरोध किया गया है। इसलिए हाईकोर्ट ने नगर निगम को 20 जुलाई की समय सीमा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। आहार ने उच्च न्यायालय का रुख कर मुंबई सहित राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को मराठी में साइन बोर्ड लगाने के लिए बाध्य करने के फैसले पर 6 महीने की रोक लगाने की मांग की है। महाविकास अघाड़ी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की नेम प्लेट मराठी में लगाने का फैसला किया था। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मराठी में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के होर्डिंग लगाने की समय सीमा 31 मई तक दी गई थी। याचिका में 6 महीने का विस्तार और नगर निगम द्वारा शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति एम.सी. शिवालीकर की पीठ के समक्ष आज याचिका पर सुनवाई हुई। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। संजय राउत ने आज एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो फिर बयानबाजियों में, राजनीति में हलचल में आ गए। शिवसेना नेता संजय राउत ने नासिक में बागी विधायकों पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि शिवसेना अभी बाकी है। 1 या 2 लोगों के भाग जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना खत्म हो गई है। राउत ने ये भी विश्वास जताया कि शिवसेना में बगावत एक कृत्रिम तूफान है। ये बवंडर हट जाएगा और शिवसेना एक बार फिर नए जोश के साथ उठ खड़ी होगी। शिवसेना को नासिक जिले में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मालेगांव, नंदगांव के कार्यकर्ता मुझसे मिले। नासिक नगर निगम में शिवसेना सत्ता में आएगी। हालांकि राउत ने कहा कि शिवसेना छोड़ने वालों को दोबारा कभी नहीं चुना जाएगा। इस दौरान संजय राउत ने नई सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि ये सत्ता कानूनी रूप से स्थापित नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नए चुनाव चिन्ह के लिए तैयार रहने की अपील की है। वहीं राउत ने कहा कि धनुष्मान का प्रतीक शिवसेना के पास रहेगा। शिवसेना की वजह से शिवसैनिकों के अच्छे दिन आएंगे। हालांकि राउत ने भाजपा पर शिवसेना को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मेरे बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन ये 40 बागी बोल रहे हैं। वो आए दिन कुछ ना कुछ अलग बात कर रहे हैं। शिवसेना छोड़ने की हर दिन एक नई वजह बता रहे हैं। अब तक बागियों ने 4 कारण बताए हैं। राउत ने कहा कि वो 5वां कारण कल बताएंगे। मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक बड़ा ऐलान किया। नितिन गडकरी ने साफ कहा कि देश में अगले 5 साल में पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, जानिए।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में देश में पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। उनके इस बयान को वाहनों से बढ़ते प्रदूषण और इलेक्ट्रिक वाहनों की भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्हें इस मौके पर विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोल के विकल्पों के बारे में बात करते हुए कहा कि विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से तैयार किया जा सकता है। इसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। उन्होंने किसानों पर फोकस करते हुए गेहूं, चावल, मक्का को खेती में पैदा करने के भविष्य नहीं बदला जा सकता, इसीलिए किसानों को अन्नदाता बनाने की बजाय ऊर्जादाता बनाने की जरूरत है। गडकरी ने कहा कि अगले 5 साल में देश में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इथेनॉल पर लिए गए फैसले से देश को सालाना 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। वो दिन दूर नहीं जब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल और CNG से चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कालीचरण महाराज ने अब कुछ एक ऐसी टिप्पणी कह दी है। उन्होंने साफ कहा है कि हिंदू डरपोक हो गए हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। अब इस विवाद में कालीचरण महाराज भी कूद पड़े हैं। उन्होंने फिल्म का विरोध करते हुए कहा, जिस तरह हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, इसका कारण ये है कि हिंदू डरपोक हो गया है। कालीचरण महाराज ने कहा, भारत में 4150 विधायक हैं, 250 राज्यसभा और 545 लोकसभा सांसद हैं। कुल मिलाकर 4950 राजा लोग भारत में राज करते हैं। लेकिन मोदी, योगी और अमित शाह ही हिंदू हित की बात करते हैं, बाकी नहीं। कालीचरण महाराज ने कहा, जिस तरह से आज हिंदू जागा है, उसी का परिणाम है कि आज देश में हिंदू राजा बैठा है। यही कारण है कि आज राम मंदिर हमारे हाथ में आ गया। आने वाले समय में यदि और भी जगह हिंदू आएंगे तो कई और जगह है जो हमारे पास आ जाएंगी। वही कालीचरण महाराज ने हिंदुओं से ये भी आह्वान किया कि वो बढ़ चढ़कर कट्टर बने और राजनीति में भी आए। कालीचरण महाराज ने कहा कि जितनी भी देश में समस्याएं चल रही है वो राजनीति के कारण ही चल रही है। कालीचरण महाराज ने कहा, जब तक हिंदू धर्म के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक देश में इसी तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा। साथ ही कालीचरण महाराज ने फिल्म काली के निर्माता को लेकर कहा कि जिस तरह से उसने फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, उसे चुड़ैल बोलना भी चुड़ैलों का अपमान होगा। साथ ही उन्होंने देश के साधुओं के साथ ही पुजारियों व अन्य से आह्वान किया है कि वो फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराए। धर्म का अपमान अगर हिंदू सहता गया तो 12,000 तक के लिए हिंदू नर्क में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई घरों का पानी की कटौती नहीं होगी क्योंकि बारिश इतनी हो चुकी है कि 10% पानी की कटौती जो करने वाली थी BMC, उसे अब स्थगित कर दिया गया है। जलग्रहण क्षेत्र की झीलों में अच्छी बारिश के बाद BMC ने मुंबई में 10% पानी की कटौती को रद्द कर दिया है। एक ही दिन में मुंबई को आपूर्ति करने वाली झीलों में पानी के भंडार में 7% की वृद्धि हुई है। शुक्रवार सुबह तक कुल स्टॉक 25.94 पर है। मुंबई और पड़ोसी शहरों में लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश के कारण शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाली 7 झीलों में पानी के भंडार में 42% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे शहर को पानी सप्लाई करने वाली 7 जलाशयों में 21 दिन का जल आपूर्ति जुड़ गया है। 4 दिनों में सभी 7 जलाशयों में पानी के भंडार में 82,819 मिलियन लीटर की वृद्धि हुई है। इस वर्ष जून में कम बारिश के कारण झीलों में जलग्रहण क्षेत्रों में पानी का स्टॉक बहुत खराब था। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन रोज रात। मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।